हेलो, गुड इवनिंग। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम अभी आ रहा है कि किसी के पास अगर 2000 का नोट रह गया तो उसको चेंज कैसे करना है। तो मैंने भी यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो देखा है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों का बहुत सारा क्वेरीज है। तो वीडियो के लिंक में भी बहुत सारा जो कमेंट पोर्शन रहता है वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा क्वेरी किए हैं कि ये कैसे आएगा या इसका एक्चुअल प्रोसेस क्या है। आरबीआई के बाहर तो बहुत सारा लाइन हो जाता है। तो मेरे पास भी 2000 का 5 नोट था। तो मैंने भी एक प्रोसेस फॉलो किया है। तो वो प्रोसेस से मेरे अकाउंट में 2 हफ्ते के अंदर वो अमाउंट क्रेडिट हो गया है। तो मैंने वो सेम प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि मेरे अकाउंट में वो क्रेडिट हुआ है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं नॉर्मली ट्रैवल वीडियोस और इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाता हूँ। तो बिना किसी टाइम गवाए चलिए देखते हैं कि प्रोसेस कैसे काम करता है। तो यहाँ पर प्रोसेस सिंपल है। एक फॉर्म है, उस फॉर्म का एक लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये गवर्नमेंट वेबसाइट का ही लिंक है। एक फॉर्म जो फॉर्म रहेगा, ये राइट साइड में जो फॉर्म है वही फॉर्म है। इस फॉर्म में आपको 3 कॉपी डाउनलोड करना है फॉर्म का। तो 3 कॉपी डाउनलोड करने के बाद वो फॉर्म को फिलअप करना है और उसके साथ 2000 का आपके पास जितना नोट है उसका सीरियल नंबर सब लिख के उसमें उसके अंदर देना है एक एनवेलप में। और उसके साथ आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के हिसाब से आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका बैंक स्टेटमेंट दे दीजिएगा। मैंने भी सेम किया है प्रोसेस फॉलो। और ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आप पोस्ट ऑफिस में जाके स्पीड पोस्ट करना है। आप ब्रांच पोस्ट ऑफिस में मत जाइए। जो सब पोस्ट ऑफिस है और जो मेन पोस्ट ऑफिस का ब्रांच है वहाँ पर जाइए। ब्रांच पोस्ट ऑफिस बहुत छोटा सा होता है, उसमें ये सब काम नहीं होता है। और मैंने सब पोस्ट ऑफिस में जमा दिया था, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि सब सारे जो सब पोस्ट ऑफिस है उसमें हो सकता है कि पोस्ट ऑफिस का जो स्टाफ है वो आपको एंटरटेन नहीं करे, वो आपको रिटर्न करते कि ऐसा कोई प्रोसेस हम लोगों को मालूम नहीं है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो आप इस टाइप के सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, जो पोस्ट ऑफिस में स्टाफ का एज थोड़ा कम होगा, मतलब 30 40 के बीच में या 30 के अंडर में जो स्टाफ्स होगा आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, वो लोग हो सकता है कि आपका बात जो है वो थोड़ा सुन ले और आपको हेल्प कर दे। तो आप ये जो फॉर्म है, फॉर्म के साथ ऊपर के पेज में नोटिफिकेशन भी आता है। आप चाहे तो वो नोटिफिकेशन में उनको दिखा सकते हैं। तो ये फॉर्म उनको देने के बाद वो फॉर्म का जो 3 कॉपी रहेगा, एक कॉपी आपके पास रहेगा, एक कॉपी पोस्ट ऑफिस के पास रहेगा और एक कॉपी को एनवेलप में भर के आपको भेजना है। तो ये फॉर्म का एक कॉपी और अमाउंट, ये जो 2000 का नोट्स होगा वो, और आपको साथ में बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड भी दे सकते हैं। ऐसे तो मैंडेटरी नहीं है आधार और पैन कार्ड और बैंक का स्टेटमेंट देना, लेकिन मैंने सेफ्टी के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का स्टेटमेंट दे दिया था। तो आप भी दे दीजिएगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हो गया क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। अब आता हूँ कि पोस्ट ऑफिस का चार्जेस कितना है। तो आप मान लीजिए कि हर एक नोट पे आपको पोस्ट ऑफिस में जो चार्जेस लगेगा, ये आपको इंश्योर्ड स्पीड पोस्ट करना है पोस्ट ऑफिस में। तो नॉर्मल स्पीड पोस्ट का तो चार्जेस बहुत कम रहता है, लेकिन जैसे कि आप अमाउंट भेज रहे हैं तो इसको इंश्योर्ड करवाना होगा। तो पर 2000 नोट में आपको अप्रोक्सीमेटली 150 तक चार्जेस लग जाएगा। तो मैंने जो 5 नोट भेजा था, मेरे से चार्जेस लगा था 756। तो टोटल मुझे 756 आया था। आपके पास जितना नोट होगा आप ऐसे कैलकुलेशन कर लीजिए। तो वो चार्जेस आपको देना होगा। उससे क्या होगा कि बीच में अगर आपका पार्सल कहीं पर खो जाएगा तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट उसके लिए लायबल रहेगा और वो आपको 10,000 रिटर्न करेगा। और तो इसीलिए चार्जेस देना ज़रूरी है। बस फॉर्म का प्रोसेस यही है और कुछ नहीं करना पड़ता है। अब एनवेलप के ऊपर आपको लिखना होगा इंश्योर्ड फॉर रुपीज़ 10,000। मैंने 10,000 भेजा था इसीलिए 10,000 लिखा। आप जितना अमाउंट भेजेंगे उतना अमाउंट ऊपर लिख दीजिए और नीचे फॉर्म, आपका एड्रेस और आप 19 जो आरबीआई का एड्रेस है उसमें आप जिस एड्रेस में भेज रहे हैं उस एड्रेस का यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। यही सिंपल प्रोसेस फॉलो करने से आप अगर एक बार भेज दीजिए तो उसके बाद एक बार ट्रैक करके देख लीजिए कि आरबीआई वो पार्सल पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो आरबीआई में पहुंच जाने के बाद आप निश्चिंत रहिए कि 10 से 15 दिन के अंदर आपका जो अमाउंट है वो आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम आपका 1 महीना भी लग सकता है, लेकिन उससे चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है।
तो आपके पास अगर 2000 का नोट है तो आप भी सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए, और कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आपको हेल्प करने के लिए, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं ट्राई करूँगा कि वो इन्फॉर्मेशन दे के आपको हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने मेरा जो बैंक में क्रेडिट हुआ था अमाउंट, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी, मेल का स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए और प्रूफ के लिए। तो आप देख लीजिए और प्रोसेस फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड नाइट।